आज समाज में अशांति का ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हम लोग पड़ोसियों के साथ ज्यादा बैठते हैं, पड़ोसन के साथ ज्यादा बैठते हैं। आजकल तो हम लोगों की गांव गांव में तो ये स्थिति है कि 2-2, 4-4 घंटे लोगों के पड़ोसी और पड़ोसन के साथ गुजरते हैं। दिन भर पंचायत चलती है और राम जाने 2-2 घंटे बैठ के बताते क्या है। कोई सार नहीं है उन बातों का जिन बातों में आप लोग डिस्कस करते हैं, कोई सार नहीं, लेकिन पंचायत चल रही है। वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी है, या अपने घर के लो दरवाजे में खड़े खड़े 1 घंटा कब बीत गया पता ना चला। एक दिन आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए। अच्छा, पड़ोसी अच्छे हों तो अच्छी बातें करें तो पड़ोसी भी अच्छे, बातें अच्छी हों। अरे कोई भगवान की चर्चा हो, भगवान की बातें हो, अच्छी बातें करने वाले पड़ोसी मिले तो भी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। पर अब व्यर्थ की बकवास पड़ोसी करें, उसकी निंदा, उसकी चुगली। अच्छा बताओ, मुझे ये बताओ कि आप पड़ोसी की निंदा करें, चुगली करें, इससे आपका लाभ क्या है? कोई लाभ है? तो आप क्यों करते हैं? तो वो ऐसी है, वो ऐसा है, तो तुम्हें क्या हो रहा है? वो ऐसा वैसा रहे आए, तुम्हें क्या करना? जमाना ऐसा वैसा, तुम ठेका लिए हो सबका क्या? तुम्हें क्या करना? अपने काम से काम रखो। आजकल लोग अपना नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हमारे में क्या कमियां हैं, हम में क्या सुधार होना चाहिए। अपने में नहीं, दूसरे ऐसे हैं। समय वेस्ट वहां हो रहा है, वो तरक्की क्यों कर रहा है तो तुम भी करो, तुम्हें किसने रोका है? वो क्यों पैसे कमा रहा, तुम भी कमाओ, तुम्हें किसने रोका है? आज सबसे बड़ी विडंबना यही तो है। विकास इसलिए तो नहीं हुआ देश में, भारत में, कि यहां अच्छी सोच रखने वाले कम हैं, नेगेटिव सोच रखने वाले ज्यादा हैं, नेगेटिविटी वाले ज्यादा, नकारात्मकता, उल्टी सोच। खुद कुछ करेंगे नहीं और कोई कुछ करेगा तो उसका पांव पकड़ पकड़ के खींचेंगे। व्यर्थ का समय बर्बाद करेंगे निंदा चुगली में। क्या करना हमें? सुनो क्या बातें होती हैं समाज की, वो सुना रहा हूं। आत्मदेव जी पंडित जी थे, बैठे थे। अच्छा, उनके कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। और आजकल जिसके बेटा ना हो ना, उसको तो रिश्तेदार, सास, पड़ोसी, पड़ोसन जीने नहीं देते। अरे तुम्हारी बहू के तो बेटा नहीं है। और खासकर ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये तो खाली पीली और बस इस घर में उस घर में उस घर में ये हाजमौला नहीं खाती 2 रुपए का खरीद के, 4-6 घर घूमती हैं और पंचायत करती हैं। और पंचायत भी क्या, बहू के है कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। अरे राम राम, 6 साल हो गए शादी के, कुछ तो होना चाहिए। लो अब यही पंचायत चल रही है, कुछ नहीं हुआ। लो अब देखो, इस घर से पूछ लिया बहू के है, नहीं कुछ नहीं है। अब दूसरे घर में गई, सुनो फलाने की बहू के 6 साल हो गए, कुछ नहीं है। संवाददाता बनी फिर रही है, सबको न्यूज देती है। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दांत गिर गए, ये नहीं कि राम राम जपे, भगवान का चिंतन करे, स्वर्ग जाए, नरक जाने की तैयारी पे लगी है बुढ़िया। बुढ़ापा तो ना बिगाड़ो अपना, पंचायत करके, प्रपंच करके। हमारा कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा, इन बातों से कोई सार नहीं है। और सुनो, किसी की बहू के बेटा होए ना होए, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी बहू के तो है ना, तुम क्यों नहीं दूसरों को जीने दे रही हो? एक बहन बोली, अरे भलाने की बहू के बेटा नहीं। अरे तुम्हारी बहू की तो है, 2-2, 4-4, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? अरे भगवान ना करे। देखो कई बार डॉक्टर कह देता है कि ये स्त्री कभी मां नहीं बनेगी, कई बार डॉक्टर पुरुष को कह देता है ये पुरुष कभी पिता नहीं बनेगा, क्योंकि शारीरिक कोई कमियां रह जाती हैं। तो बताइए इसमें उस पुरुष की और उस स्त्री की क्या गलती है? क्या किसी अंधे को देखकर आप हंसेंगे? क्या लंगड़े को देखकर आप हंसेंगे? यदि आपने किसी को देखकर हंसी उड़ाई
तो कल आपकी भी हंसी उड़ेगी। याद रखना, ईश्वर के घर देर है, ईश्वर हर चीज नोट करता है। इसलिए किसी स्त्री के बेटा नहीं हो रहा है तो उसका धैर्य बंधाना चाहिए, ना कि तेरे बेटा नहीं है। उसको हर जगह कुछ लोग ना जलील करते रहते हैं, उसको हर जगह उसकी इंसल्ट करते रहते, अरे इसके तो बेटा नहीं है। कई लोग कहते हैं इसका तो बेटा नहीं है, इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। राम राम राम, ऐसी गंदी गंदी तुम बातें भी कर लेते हो। अगले सुनो, थोड़ा दिन और रुको। तुम यदि ऐसा शब्दों का प्रयोग करोगे ना कि इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए, बेटा नहीं है, तुम्हारे कुल में भी कोई ऐसी होगी कि उसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही हो ना। हर जगह तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छी हैं, हमने तो 2-2 बच्चा पैदा कर लिए। अरे भाई, कौन समझाए ये दुनिया को कि बेटा बेटी पाने से कोई महान नहीं होता। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था, तो क्या उसका मुंह लोग नहीं देखते थे? ना जी, ये बातें लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह लोगों का अपमान करना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, लेकिन आज मैं अपनी वाणी से मीरा का नाम लेता हूं तो मेरी वाणी पवित्र हो जाती है मीरा का नाम लेने से। मीरा को गुरु आप बना लेंगे तो आपका सब बन जाएगा। मीरा जैसी नारी, जो नारी जात को पवित्र करने वाली मीरा है, ऐसी मीरा के कोई बेटा था तो नाम बताओ। मेरी माँ, बेटा पाने भगवान करे आपके बेटा हो, पर नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भगवान से संबंध रख लेता है उसे फिर किसी से संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये फॉर्मेलिटियां हैं। अरे बेटा बेटी होना, ये तो सबके, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं भाई, कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। तो बच्चे किसी के नहीं हैं तो आपको पता है किसी के बच्चे क्यों नहीं होते? हमेशा बच्चे इसलिए आते हैं, पिता का ऋण उतारने हमेशा बच्चा आता है। हमेशा बेटा किसका ऋण उतारता है? माँ बाप का। कहते हैं जिसके सिर में ऋण था तो उसका ऋण उतारने उसका बेटा बेटी आ गई, जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं उसके घर में कोई नहीं आया। ये तो और मुक्त आत्मा है। ईश्वर ने इन्हें किसी ऋण में बांधा नहीं है, ये ऋण मुक्त है, इसलिए संतान नहीं हुई। इसलिए किसको क्या है क्या नहीं है, इन सब से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ, है ना। किसी का अपमान करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का समाज में मजाक बना देना शोभनीय नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता। आपका बेटा है ना, आप खुश रहो, किसी का नहीं है। तुम बहुत हंस रही हो ना, इसके बहू के बेटा नहीं है, इसका बेटा नहीं है। तुम्हारे कितने हैं? जितने हैं भगवान का प्रसाद मान के रखो, हंसी ना उड़ाओ, नहीं तो समय सबके बदल जाते हैं। हंसने का अधिकार नहीं है हमें। हाँ हंसो, वहां जहां हंसने की जरूरत है खूब हंसिए, हंसी मजाक करिए, आम सामान्य बातों पर करिए। ये नहीं कि अब किसी लंगड़े को देखकर आप हंसने लग जाएं। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसी कह रहे हैं अरे तुम्हारे तो बेटा नहीं है, इसलिए तुम्हारे तो तुलसी भी सूख जाती है, गाय भी बांझ है। राम राम। पड़ोसियों की बातें सुन सुन के ना आत्मदेव जी इतने परेशान हो गए। कई लोग ना ये दुनिया वाले आ करके एक ही बात पूछते हैं, परेशान कर देते हैं। सब पता, अब जैसे किसी के घर कोई मर जाता है ना तो लोगों को सब पता चल जाता है कैसे मरा कैसे, लेकिन फिर भी लोग आएंगे क्या हुआ था, कैसे हो गया, सब पता है, सब पता है इनको, लेकिन फिर भी क्या हुआ था। पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अरे वो खा पी के अच्छे वाले सोए थे, अब सोए तो फिर उठे ही नहीं, ये हो गया था। अच्छा कुछ तो हुआ होगा? नहीं, अटैक आ गया, निपट गए। लो, जमाना, लोगों को इन बातों में बड़ा मजा आता है। क्या फायदा इन बातों से पूर्ण रूप से हट जाओ
और जब भी चर्चा करो केवल भगवान मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे रघुनंदन कैसे, उनकी ये कथा ऐसी है, उनका ये चरित्र ऐसा है। भगवान से प्यार करो, भगवान के नाम से प्यार करो, खूब नाम जपो, कथाएं सुनो।